राजस्थान के उदयपुर में खुदकुशी कर ली। छात्रा उदयपुर के डेंटल कॉलेज में बीडीएस फाइनल ईयर की थी, लेकिन फाइनल ईयर को पास करती उससे पहले ही उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सबसे पहले उसकी रूममेट ने उसे फंदे पर लटका हुआ पाया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। छात्रा ने सुसाइड नोट में कॉलेज स्टाफ पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद कैंपस के छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं। वो छात्रा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और उसकी मांग के साथ छात्र का परिवार भी न्याय की मांग कर रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। तमाम बातों के साथ साथ वो इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कॉलेज का स्टाफ हो, कॉलेज प्रशासन हो। वो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उन छात्रों की जो उस छात्रा के सहपाठी थे। सुनिए किस तरीके से नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और अपना गुस्सा निकाला। आपको बता दें कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चिंता व्यक्त की है कि जिस तरीके से छात्र छात्राएं अपने पढ़ाई के बोझ से, मानसिक स्थिति के चलते आत्महत्या कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंता की बात है और सरकार और समाज को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नए सिरे से इस पर गाइडलाइन बनाने की बात हुई है, लेकिन इन सब के बीच हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। ये गुस्सा, ये प्रदर्शन, ये नारेबाजी इंसाफ के लिए है, उस इंसाफ के लिए जिसकी मांग करते हुए इस डेंटल कॉलेज की छात्रा श्वेता ने खुदकुशी कर ली। श्वेता आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कॉलेज के छात्र उसके लिए हक की मांग कर रहे हैं और इस मांग के साथ श्वेता का परिवार भी खड़ा है। वो भी चाहता है कि श्वेता के गुनहगारों को सजा मिले। हमारी एक ही डिमांड है कि एफआईआर रजिस्टर हो और तब तक हम डेड बॉडी नहीं ले जाएंगे जब तक वो दोनों जिनका नाम सुसाइड में लिया गया है कि ये मेंटली टॉर्चर किया गया है, वो जब तक अरेस्ट नहीं होंगे हम यहाँ से कहीं हिलने वाले नहीं हैं। तो हमारा एक ही है कि उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। दरअसल दावा तो यही किया जा रहा है कि कॉलेज के मैनेजमेंट से श्वेता परेशान थी। दरअसल गुरुवार रात करीब 11 बजे जब उसकी रूममेट हॉस्टल के कमरे में पहुंची तो श्वेता फंदे से लटकी मिली। इसके बाद उसने तुरंत इसकी जानकारी कॉलेज प्रशासन को दी। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें श्वेता ने कॉलेज स्टाफ पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। उसने लिखा है कि कॉलेज में मनमर्जी से स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता है, एग्जाम समय पर नहीं होते और पैसे नहीं देने पर परेशान भी किया जाता है। तो क्या कॉलेज मैनेजमेंट के शोषण से परेशान होकर श्वेता ने जान दे दी? और हमारे घर में ये दूसरा केस है। हमें पता है कितना जस्टिस मिलता है यहाँ पे। इससे पहले भी 2 साल पहले हमारा बच्चा एक इंजीनियरिंग कर रहा था फाइनल ईयर का चंडीगढ़ कॉलेज में, उसके साथ भी सेम यही केस हुआ था। आज तक हमें उसका भी जस्टिस नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं, मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे जो हमेशा जम्मू कश्मीर से आते हैं, उनको बाहर के कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस टॉर्चर करते हैं। ये जब गवर्नमेंट सिलेक्शन हुई है। उधर उदयपुर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और इसे लेकर डेंटल कॉलेज के छात्रों में गुस्सा है। वो श्वेता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी चाहते हैं।
उदयपुर के भीलों के स्थित बेदला विश्वविद्यालय में 2 दिन पहले बीडीएस की फाइनल ईयर की छात्रा श्वेता सिंह के सुसाइड मामले में आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। देखिए आप, ये उदयपुर के एमबी अस्पताल के मॉर्चरी के बाहर की तस्वीर। ये तमाम लोग, ये तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए पहुँचे हैं। 12 घंटे से चल रहा है लगातार। सुखेर थाना पुलिस और कॉलेज प्रबंधन और स्टूडेंट्स यहाँ बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके किसी तरह से मामले में सहमति, सुलह बनाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से परिजन शव लेने को राजी हो जाए। लेकिन ये स्टूडेंट्स लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। इनकी ये मांग है कि विश्वविद्यालय में अब किसी तरह से किसी को भी मानसिक दबाव नहीं बनाया जाए, मानसिक दबाव की नौबत नहीं आए। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सीधे चलेंगे मनु शर्मा, जो कि हमारे संपादक हैं राजस्थान इंडिया न्यूज के, उनके पास चलेंगे। मनु जी, कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही एक मामले को लेकर सुनवाई हुई। 17 वर्षीय छात्रा जिसने सुसाइड कर लिया, वो नीट की स्टूडेंट थी। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अब छात्रों की खुदकुशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये हमारे सिस्टम की नाकामी है। जब तक राज्य सरकारें, जब तक विधानसभा इस पर अपनी नीति ना बना ले, तब तक हम 15 ऐसी गाइडलाइन दे रहे हैं जिसे लागू किया जाए और उस पर चला जाए। सुप्रीम कोर्ट चिंता जता चुका है। ऐसी ही एक घटना उदयपुर में हुई है। बच्ची ने साफ तौर पर यह कहा कि वो मानसिक रूप से परेशान थी, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, सड़क से संसद तक चर्चा इस बात की हो रही है। राजस्थान सबसे ज्यादा पीड़ित है। कोटा में किस तरीके से आत्महत्या बच्चे कर रहे हैं, शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन ना कोई नीति बनती है और ना ऐसी कोई नीयत दिखती है। बिल्कुल मनोज, आप सही कह रहे हैं। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड केस कोटा के अंदर, जो लगातार हम चर्चा भी करते हैं और इसके ऊपर बताते भी रहते हैं दर्शकों को, तो यहाँ सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। और ये जो मामला है ये उदयपुर का है। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर बीडीएस की छात्रा थी श्वेता सिंह, उसने सुसाइड किया है। और उसने साफ तौर से कॉलेज जो प्रशासन है उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि जो पैसे देते हैं बच्चे, उनको पास कर दिया जाता है और उनको मानसिक टॉर्चर भी किया जा रहा है। और ये लिख करके उन्होंने सुसाइड किया। तो सारे छात्रों में भी इसको लेकर के काफी आक्रोश है। और कल उन्होंने किया था सुसाइड और आज शाम तक उनकी सहमति के लिए लगातार प्रशासन भी वार्ता कर रहा है, लेकिन अभी तक बनने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान विधानसभा में इसके लिए बिल भी लाया गया। जो आप चर्चा कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस के लिए बात की है, बिल लाया गया और साफ तौर से निर्देश जारी किए गए कि यहाँ पर उन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन उनको करवाना अनिवार्य होगा। सारी सब कुछ बना दिया गया। लेकिन ये इतनी लॉबी, इतनी हावी है, जो ये कोचिंग सेंटर, मेडिकल कॉलेजेस जो प्राइवेट हैं, इनकी लॉबी जो इतनी हावी है, तो वो बिल अभी तक पास नहीं हो पाया जिसके कारण से कोई ठोस कानून बन करके सामने आ सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी है। इसके बाद में राज्य सरकार क्या एक्शन लेती है, यहाँ किस तरह के नियम जारी होते हैं, वो अभी तक देखने वाली बात है। जी मनोज जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी हम बयान भी सुन रहे थे। जो परिवार के लोग हैं, इस छात्रा के परिवार के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे पहले भी एक मामला हो चुका है, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें जब तक जिन लोगों के नाम सुसाइड नोट में लिखे हैं, प्रताड़ना के नाम सुसाइड नोट में लिखे हैं, जब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, हिरासत में लिया जाता, हम यहां से बॉडी लेकर नहीं जाएंगे। क्या इस बीच कोई चर्चा, कोई गतिरोध खत्म हुआ? क्योंकि अभी तक तो बना हुआ है। जी बिल्कुल, अभी दोनों पक्षों के बीच में वार्ता चल रही है। संभावना इतना जा रही थी कि एक बार जो है, क्योंकि एक मानवीय संवेदना वाली बात होती है, इसके चलते दबाव भी प्रशासन की ओर से बनाया जाता है कि डेड बॉडी को जल्द से जल्द जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाए। तो परिजनों के ऊपर भी काफी दबाव है इस बात को लेकर के। तो संभावना इतना जा रही है कि प्रशासन और उनके बीच में सहमति बन जाए कुछ देर बाद में। लेकिन अभी तक जो स्टूडेंट्स में जिस तरह का आक्रोश नजर आ रहा है मेडिकल कॉलेज के खिलाफ में, वो सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। तो इससे देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो है वो काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं सुधारने के लिए सबसे आगे की बात है। जब एक डॉक्टर जो अपनी जिसने सुसाइड कर लिया है, जो डॉक्टर बनने वाली थी, उसने सुसाइड कर लिया, ऐसी स्थिति के अंदर उन लोगों को ये लग रहा है कि अस्पताल की व्यवस्थाएं भी जो है मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर ठीक होनी चाहिए। इसका दबाव काफी बना हुआ है। बाकी जो परिजन है उनको मनाया जा रहा है किसी तरीके से समझौता हो जाए और बातचीत करके और जो अंतिम संस्कार का जो काम है वो पूरा करवाया जाए। तो संभावना बताई जा रही है कि कुछ ही देर के अंदर ये जो गतिरोध बना हुआ है वो टूट सकता है। जी मनोज, शुक्रिया हम करेंगे मनु जी का, जो हमारे साथ विस्तार से इस मसले पर